सस्तियान तिवारी आप सभी को अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर कर क्लासेस बैंक एसएससी रेलवे एंड स्टेट लेवल एग्जामिनेशन के जो भी पार्ट हैं उनमें क्वेश्चन जो बनते हैं वहाँ ज़्यादातर क्वेश्चन आपके कवर होते हैं। बढ़ते हैं आज के इम्पोर्टेंट डेज की और, क्योंकि दिसंबर में जितने भी इम्पोर्टेंट डेज हैं कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो मन चल रहा होता है उसके डेज कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट होते हैं। तो 1 दिसंबर वर्ल्ड एड्स डे, 2 दिसंबर इंटरनेशनल डे फॉर एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी, 3 वर्ल्ड डिसेबल्ड डे भोपाल गैस त्रासदी, 4 दिसंबर क्रिमिनल्स एक्सीडेंटल प्रिवेंशन डे नेवी डे, 5 दिसंबर इंटरनेशनल वॉलंटियर्स डे, 7 दिसंबर इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे आर्म फोर्स डे, 9 दिसंबर बालिका दिवस, 10 दिसंबर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे, 11 दिसंबर वर्ल्ड चिल्ड्रन फंड्स डे, वर्ल्ड अस्थमा डे, 14 सितंबर नेशनल इमरजेंसी कंजर्वेशन डे एंड 23 दिसंबर किसान दिवस। तो ये दिसंबर मंथ के इम्पोर्टेंट डेज हैं और यहाँ से 1 मार्क्स के क्वेश्चन कवर होते हैं। बैंकिंग में खासतौर से 1 मार्क्स क्वेश्चन यहाँ से कवर होता है। आगे आने वाले आपका IBPS क्लर्क के पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, सबसे पहले करंट अफेयर की बात करें तो प्रधानमंत्री ने गोरखपुर में एम्स उर्वरक संयंत्र और ICMR केंद्र सहित विभिन्न परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। PM डेडिकेट वेरियस प्रोजेक्ट टू दी नेशन इंक्लूडिंग एम्स फर्टिलाइजर प्लांट एंड ICMR सेंटर इन गोरखपुर। तो गोरखपुर के जो लोग हैं उनके लिए काफ़ी बड़ा सौभाग्य है और ये कल अगर देखा जाए तो 7 दिसंबर को ये पूरी प्रधानमंत्री जी का यूपी के गोरखपुर में आना हुआ। वहाँ पे इन सभी योजनाओं की आधारशिला रखी और इस पूरे कार्यक्रम में यूपी के CM योगी आदित्यनाथ और वहाँ की गवर्नर आनंदीबेन पटेल भी मौजूद थी। आगे बढ़ते हैं अगली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। वायु गुणवत्ता आयोग ने गैस की बुनियादी ढांचे और आपूर्ति की उपलब्धता के बावजूद औद्योगिक द एयर क्वालिटी कमीशन हैज़ इशू ऑन ऑर्डर टू इंडस्ट्रियल, यानी कहीं ना कहीं वायु की गुणवत्ता को सुधारने के लिए, जैसे अगर बात करें दिल्ली हरिदाबाद फरीदाबाद ये जो इलाके हैं जहाँ पे लग रहा है कि वायु का जो पॉल्यूशन एयर लेवल है वो प्रॉपर तरीके से सही होना चाहिए, क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए। तो अभी हमने प्रीवियस करंट अफेयर क्लासेस में पढ़ा था कि वहाँ की अभी स्कूलें भी बंद की गई हैं और साथ में वहाँ वर्क फ्रॉम होम चलाया जा रहा है ताकि लोग कम से कम अपना काम घर ऑफिस से ही कर पाएँ और ज़्यादातर चीज़ें अटैच की जा रही हैं कि कम से कम पॉल्यूशन हो ताकि एयर क्वालिटी इंडेक्स कहीं ना कहीं सही हो। आगे बढ़ते हैं अगली इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हमारी जो है सतह से हवा में मार करने वाली वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज मिसाइल का सफल परीक्षण। वेरी इंपॉर्टेंट, सरफेस टू एयर वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज मिसाइल सक्सेसफुली टेस्टेड। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं अगली इम्पॉर्टेंट जो करंट अफेयर है हमारी, नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय MNRI ने PM कुसुम योजना के बारे में आम जनता के लिए परामर्श जारी किया है। लाभार्थी को सचेत करते हुए फर्जी वेबसाइट पर शुल्क जमा न करने के लिए भी कहा है। भागीदारी और क्रियान्वयन प्रक्रिया के लिए पात्रता के बारे में www.mnre.gov.in पर जानकारी उपलब्ध कराई गई है। Ministry of New and Renewable Energy MNRE issue advisory for the general public regarding PM Kusum Yojana, alerting the beneficiary asked not to deposit fees on fake website. Information about eligibility for the participation and implementation process is available at www.mnre.gov.in। तो ये एक
एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी के जो एक स्कीम है पीएम कुसुम योजना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। इसके लिए बोला गया कि जिस वेबसाइट पे आपको मूव करना है उसका नाम है www.mnre.gov.in। नेक्स्ट, अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमारे पास, खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 423 करोड़ रुपए की विभिन्न श्रेणियों में 62 खेल बुनियादी ढांचे परियोजना को मंजूरी। अनुराग सिंह ठाकुर, यानी स्पोर्ट्स मंत्रालय अनुराग सिंह ठाकुर जी के पास और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। तो ये बोला गया कि कहीं ना कहीं पूर्वोत्तर में जो स्पोर्ट्स है, चाहे ओलंपिक में अगर हम बात करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेडल पूर्वोत्तर से थे, तो उसको और काफ़ी बड़े लेवल तक ले जाने के लिए ये अमाउंट लगाया गया है। खेलो इंडिया योजना के अस्तित्व में आने के बाद 2400 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए गए। अंडर द खेलो इंडिया स्कीम 62 स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ऑफ द वेरियस कैटेगरी वर्थ 423 करोड़ हैव कैन बी अप्रूव्ड इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन। अनुराग सिंह ठाकुर, more than 2400 crore allocated after खेलो इंडिया स्कीम came into the existence। खेलो इंडिया योजना के अस्तित्व में आने के बाद इसके अंतर्गत 24 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए गए। 28 राज्य संघ शासित प्रदेशों में 359 जिलों में अब तक 453 खेलो इंडिया केंद्र अधिसूचित खेलो विज्ञान, खेल टेक्नोलॉजी, खेल प्रबंधन और खेल कोचिंग के क्षेत्र में खेल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इम्फाल मणिपुर में नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। यानी अगर बात की जाए तो खेलो विज्ञान, खेलो टेक्नोलॉजी, खेलो प्रबंधन और खेलो कोचिंग के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए इम्फाल और मणिपुर में नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी स्टार्ट की गई है। After the Khelo India scheme into the existence, more than 2400 crore was allocated under it. 453 Khelo India Center notified so far in 359 districts of 28 state and UT. Establishment of the National Sports University at Imphal, Manipur to promote sports education in the field of sports science, sports technology, sports management and sport coaching। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो करंट अफेयर है, जल जीवन मिशन के तहत राजस्थान को 2345 करोड़ रुपए का केंद्रीय अनुदान जारी। केंद्रीय राजस्थान को 2021 और 22 के लिए 10,180.50 करोड़ रुपए केंद्र कोष आवंटित करेगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने JJM के तहत केंद्रीय निधि आवंटन में 4 गुना बढ़ोतरी करते हुए 2024 तक ग्रामीण के क्षेत्र तक घर में नल का पानी उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान की पूरी सहायता देने की आश्वासन दिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट 2345 करोड़ रिलीज टू राजस्थान अंडर जल जीवन मिशन। सेंट्रल फंड 10,180.50 करोड़ एलोकेटेड राजस्थान 21 and 22। यूनियन मिनिस्टर जल शक्ति श्री गजेंद्र सिंह शेखावत has ensured full assistance of Rajasthan providing tap water every household in every rural area by 2024, increasing the central fund allocation under the JJM Jal Jeevan Mission for 4 times। मिशन कोकिल कोल के उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए अंतर मंत्रालयी समिति की सिफारिश। नवीनतम प्रौद्योगिकी और कोकिंग कोल आयात में कमी
पर ध्यान केंद्रित। मिशन कोकिंग कोल रिकमेंडेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल कमेटी फॉर द इंक्रीजिंग कोकिंग कोल प्रोडक्शन, focus on latest technology and reduction in coking coal imports। तो कोकिंग कोल को बढ़ाने के लिए एक समिति गठित की गई है और उसके बोला गया है कि कहीं ना कहीं फ्यूचर में जो कोल इंडिया से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको और ज़्यादा हम लोग क्या कर पाएँ यहाँ से, कि जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं उसके बजाय हम एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करें। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर की चुनौती भारत की ड्रोन प्रौद्योगिकी में नवाचार लाई है। यह दिव्यांग और कई अन्य लोगों के लिए एक्सोसूट है। भारत में घरेलू माइक्रो प्रोसेसर आईआईटी मद्रास का शक्ति प्रोसेसर और सीडैक द्वारा तैयार वेगा प्रोसेसर पूरी दुनिया की तकनीक विशेषज्ञों के लिए खुले स्रोतों के रूप में उपलब्ध है ताकि वे अपने आसपास अपने अनुप्रयोग को डिज़ाइन कर सकें। स्टार्टअप और छात्रों की 6,170 टीमों ने स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चुनौती में बड़ी संख्या में भागीदारी की और शक्ति तथा वेगा माइक्रो प्रोसेसर में विभिन्न प्रकार के हार्डवेयर समाधानों को विकसित करने का पता लगाया है। सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर ने इस आयोजना के दौरान प्रत्येक चिप बोर्ड और लेने उसे सिलिकॉन में परिवर्तित करने के लिए शक्ति और वेगा प्रोसेसर के लिए 24 महीने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो ये कहीं ना कहीं ड्रोन की जो रेंज है उसे इंक्रीज करने के लिए एक ऐसा स्टार्टअप उठाया गया है। इंडिजिनियस माइक्रो प्रोसेसर challenges by the Ministry of Electronic and Information Technology brings innovation to India. Drones technology, exhaust to Divyang and many more. India's in the house microprocessor Shakti processor from IIT Madras and Vega processor by CDAC are available as open source for the technology expert across the world design their application around them. 6,170 team of the startups and students participate in the large number of indigenous microprocessor challenges and explore to develop variety of hardware solution for the Shakti and Vega microprocessor. The Ministry of State Information Technology Sri Rajiv Chandrasekhara has can be set a target 24 months for the Shakti and Vega processor to take as a chip board for the convert into the silicon. तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आज की जो करंट अफेयर है जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, कुछ जो डिपार्टमेंटल इन्फॉर्मेशन है मंत्री से रिलेटेड उनको कवर करते हैं। कल की क्लासेस में हमने इसे कवर किया था लेकिन कुछ पार्ट जो छूट गए उनको कवर करते हैं हम लोग। तो कल की क्लास में हमने देखा था कि इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की बात कर लें, खेलो इंडिया की बात करें तो ये अनुराग सिंह ठाकुर जी के पास है। अब बात आती है स्वतंत्र प्रभार वाले जो मंत्री हैं उनके नाम की। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्वतंत्र प्रभार यानी इंडिविजुअल जो चार्जेस दिए गए हैं, राव इंद्रजीत सिंह जी को जो मंत्रालय दिया गया है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय है और योजना मंत्रालय राव इंद्रजीत सिंह जी के पास है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह शेखावत जी, इनके पास ये मंत्रालय दिया गया है विज्ञान एंड भूविज्ञान। नेक्स्ट, श्रीपद यशो नायक, आयुर्वेदा योगा यूनानी से रिलेटेड मंत्रालय श्रीपद यशो नायक जी को दिया गया है। श्री राजकुमार जी के पास बिजली उत्पादन नवीनीकरण दक्षता के ऊपर रखी गई है। श्री हरदीप सिंह पुरी, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, नगरी विमान मंत्रालय का इंडिविजुअल जो चार्जेस हैं वो इनके पास दिए गए हैं।
आगे श्री मनसुख लाल मडावी जी के पास भी इंडिविजुअल जलमार्ग से रिलेटेड, यानी अगर हम बात करें कि जो शिप हैं, जो नाव चलती हैं, उनके ऊपर बात की गई है कि ये मंत्रालय मनसुख लाल मडावी जी को दिया गया है। आप देख रहे हैं रघुनंदन तिवारी करंट अफेयर क्लासेस। तो ये हमारे कुछ मंत्रिमंडल के जो स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री थे। अगेन नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग देखेंगे कि इनका जो पर्टिकुलर शॉर्ट है वो थोड़े और छोटा करके काफ़ी बड़े लेवल में आपको दिखाया जाएगा, ताकि ये क्वेश्चन अगर आए तो आपसे 1 मार्क्स के क्वेश्चन छूटे ना, क्योंकि किसी भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अपकमिंग पेपर में ये क्वेश्चन पूछे जाने के बहुत सारे चांसेस हैं, क्योंकि ये चेंजेस हुए हैं और चेंजेस के बाद क्वेश्चन बनते हैं। तो आप देख रहे हैं रघुनंदन तिवारी करंट अफेयर क्लासेस। आप सभी का इस यूट्यूब और इस करंट अफेयर क्लासेस में स्वागत है, वेलकम है। थैंक यू।